देखिए बच्चों, एयरफोर्स ने भी एनडीए, सीडीएस, एसएसआर, कोस्ट गार्ड, डबल ए की अगर आप तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहां अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन, एपी या समानांतर श्रेणी पूछा जाता है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों आज हम लोग का दूसरा पार्ट है। यदि आप नहीं देते हैं तो पहला स्टार्टिंग पार्ट 1 देखिए और इसके बाद पार्ट 2 देखने की कोशिश कीजिएगा, या यहां से भी पढ़िएगा तो आपको कंसेप्ट मिलेगा कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करने पर सिलेक्शन होता है। ये जो क्वेश्चन है ये 10 वर्षों से आस्किंग क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट कि कैसे पेपर में किया जाता है 11th वाला मेथड नहीं अपनाइएगा और ऐसे बनाने पर सिलेक्शन होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो ये है, पहला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन जो है वो है इफ pth term is q and qth term is p। इसका हिंदी मतलब हुआ बच्चों, यदि pवां पद q है तथा qवां पद p है तो rवां पद होगा। ये क्वेश्चन है, rवां पद होगा। इफ pth term is q and qth term is p, then rth term बराबर हुआ। ये क्वेश्चन रहा है कि rवां पद क्या होगा। pवां पद q है, qवां पद p है और ऑप्शन आपके सामने वहां पर बच्चों दिया रहेगा। ए ऑप्शन दिया रहेगा, ए ऑप्शन दिया था p माइनस क्यू प्लस आर, बी दिया था p प्लस क्यू प्लस आर, दूसरा दिया था p माइनस क्यू माइनस आर, तीसरा सी था p माइनस क्यू माइनस आर और चौथा था q माइनस p, q माइनस p माइनस r। ये क्योंकि जब भी एयरफोर्स ने भी एनडीए, सीडीएस का क्वेश्चन होता है तो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, उसमें ऑप्शन रहेगा। तो इस क्वेश्चन को ये नहीं करना है कि नवा पद, तो हम क्या करते हैं जब ऐसे क्वेश्चन को तुरंत बनाना हो कि पीवां पद q है और qवां पद p है और rवां पद पूछ रहा है, मीन्स अगर fifth term is q and qth term is p, then find rth term। तो करते क्या है बच्चों, p को 1 मान लेंगे, p को 1 और q को 2 मान लेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, mवां पद, nवां पद n है, mवां पद n है, m पदों का f p है, p पदों का कोई भी क्वेश्चन आए तो इससे क्या निकलता है कि pवां पद जो था तो p की जगह 1 हो गया, तो pवां पद था तो फर्स्ट टर्म हो गया तो a1 ले लेंगे। कल बताए हैं फर्स्ट बेसिक क्लास में कि a1 को फर्स्ट टर्म कहते हैं, क्योंकि ये pवां पद है। pवां का मतलब जिसे nवां होता है तो 2 रखेंगे तो 2वां पद हो जाएगा सेकेंड, 5 रखेंगे तो 5th हो जाएगा टर्म, 5वां, तो a5 लिख देंगे तो 1 है तो 1p का मान रखेंगे तो फर्स्ट, तो इसलिए इसका मान q है तो q का मान 2 है और q का मतलब 2, तो दूसरा पद माने a2 कितना है तो p बराबर 1। हमारा ap आ गया, ap 1 बना जिसका पहला पद बच्चों कितना है 2 है और q कितना है, दूसरा पद कितना है 1 है। तो rवां पद पूछ रहा है तो ar का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो rवां पद पूछ रहा है बच्चों तो फर्स्ट टर्म होता है तो 2 लिखेंगे प्लस n माने nवां पूछता है तो rवां पूछता है तो r माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो d कैसे लिखते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 तो माइनस 1 होगा। तो यहाँ से ar जो टर्म आ रहा है rवां पद वो कितना आ रहा है 2 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, माने 3 माइनस r आ रहा है। तो 3 माइनस r आ रहा है, हमारा rवां पद कितना आ रहा है
3 माइनस आर आ रहा है। अब पी क्यू का मान इसमें रखिए, किसमें 3 माइनस आर आ रहा है, तो इसमें रखेंगे तो 3 माइनस आर नहीं आएगा, इसमें रखेंगे बच्चों, ऑप्शन था 3 माइनस आर, तो 3 माइनस आर आना चाहिए, ये जो है P प्लस क्यू, ठीक। तो 3 माइनस आर आना चाहिए क्योंकि 3 माइनस आर आ रहा है, 3 माइनस आर, A2 माइनस A1 तो -1 होगा आर, तो AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जैसे ये लिखेंगे A1 तो 2 1 ऐसे सीरीज चल रहा है तो -1 हो रहा है डी। तो अब इसमें रखेंगे तो यहाँ रखते हैं P का मान 1, यहाँ 2 तो -1 नहीं आएगा, इसमें रखेंगे, इसमें भी रखेंगे तो प्लस आर आ रहा है, हमको माइनस आर चाहिए तो माइनस आर 2 गो में है, इसमें P क्यू रखेंगे, 1 2 जो माने हैं लेट किए हैं माना, उसको इसमें रखना है, इसमें रखना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा ये वही उत्तर हो जाता है। तो ऐसे अप्रोच से बनाना। अब बेसिक जो होता है कि पीवा पद क्यू है तो ऐसे बनाते A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू, फिर समीकरण 1 सॉल्व करते बहुत टाइम लगता है, इस अप्रोच से बहुत जल्द बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक और समझाते हैं आपको इस कंसेप्ट से कैसे हम क्वेश्चन को जल्द सॉल्व करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था अगला जो क्वेश्चन आया था वो था, दिया था कि फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इक्वल टू 1/q, समानांतर श्रेणी का पीवा पद एपी का पीवा पद, एपी माने समानांतर श्रेणी 1/q है, 1/q है तथा क्यूवा पद 1/p है, तो अरवा पद क्या होगा। एंड दिया था बच्चों क्यूथ टर्म बराबर 1/p, देन आर्थ टर्म बराबर व्हाट। क्वेश्चन था कि किसी एपी का फिफ्थ जो टर्म है 1/q है एंड क्यूथ टर्म 1/p है, तो आर्थ टर्म क्या होगा। हिंदी हुआ कि एपी का, एपी मीन्स समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है, तो आरवां पद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन मिलता है किसी भी अक्सर किताब में, देखिएगा मार्केट में तो मिलता है। अब आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा, आपके सामने बच्चों ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन क्या क्या दिया था। ऑप्शन दिया था PQ/2, ए दिया था PQ/2, बी दिया था PQ + 1/2, सी दिया था PQ + 3/2 और डी दिया था P + Q। तो सेम अप्रोच, जहां भी PQ ए में कोई भी आए वेरिएबल वाला क्वेश्चन, तो P को लेट करते हैं बच्चों, लेट माना जाता है, माना P बराबर 1 और Q बराबर 2। तो P बराबर जब 1 मानेंगे तो पहला पद जो A1 होगा वो 1/2 हो जाएगा, और A2 जो होगा दूसरा पद वो 1/1 माने 1 हो जाएगा। तो आरवा पद जब निकालने चलेंगे यहाँ पर जब बच्चों आरवा पद निकालेंगे तो वही फार्मूला से निकालेंगे। आरवा पद का फार्मूला क्या होता है, तो आरवा पद का फार्मूला जो होता है बच्चों, अच्छा S2 पूछा था, SPQ माने PQ पदों का योगफल पूछा था, यहाँ जो था ना पूछा था, देन फाइंड SPQ बराबर व्हाट, माने सम ऑफ PQ टर्म्स, माने PQ पदों का योगफल,
पी क्यू पदों का सम मीन्स योगफल पूछा हुआ है, योगफल पूछा था। ठीक, तो अब क्या काम करेंगे कि ये तो हो गया, ए मिल गया, A2 मिल गया, तो D हमारा मिल जाएगा कितना 1/2। अरे A2 माइनस A1 D होता है, कल बताए हैं। अब SL का सूत्र होता है तो N रहता है, तो SPQ का सूत्र होता है तो PQ लिखेंगे, PQ लिखेंगे तो 1 × 2 तो S2 हो जाएगा, S2 हो जाएगा। अरे PQ लिखेंगे तो S2 हो जाएगा। S2 का मतलब बच्चों दूसरा पद, दो पदों का योगफल। तो दो पदों का जब योगफल कहेगा तो S2 का मतलब A1 प्लस A2 जोड़ देंगे तो 1 प्लस 1/2। अरे A1 S2 का मतलब दो पदों का योगफल, तो पहला दूसरा जोड़ देते हैं तो 3/2। अब देखते हैं कि किस में PQ रखने पर 3/2 आता है, 3/2। तो इसमें रखेंगे 1 × 2 तो 1 आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो 3/2 ये हो जाएगा, किसी में नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि S2 का मान आ रहा है दो पदों का योगफल, माने पहला पद और दूसरा पद दोनों का योगफल 3/2 है। तो किस ऑप्शन में PQ का मान रखने पर 3/2 आता है वही उत्तर होता है। तो ऐसे अप्रोच से क्या करते हैं, बनाते हैं। एक और क्वेश्चन प्रीवियस बनाते हैं जो अक्सर हमेशा एग्जाम में आता है, किसी भी बुक में देखने को मिलता है। इसमें 8वां पद भी निकाल सकते थे, पीछे वाले कॉन्सेप्ट मैंने कुछ भी पूछे तो निकाल सकते थे। एक क्वेश्चन था बच्चों, दिया था SP बराबर Q एंड SQ बराबर P। देन इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ P टर्म्स इक्वल टू Q एंड सम ऑफ Q टर्म्स इक्वल टू P। समांतर श्रेणी के लिखा रहेगा, हम शॉर्ट में लिखे हैं P पदों का योगफल Q है और Q पदों का योगफल P है। तो पूछा था तो P प्लस Q पदों का योगफल कितना होगा। हिंदी में हुआ कि इंग्लिश में हुआ कि सम ऑफ P टर्म इज Q एंड सम ऑफ Q टर्म इज P, देन फाइंड सम ऑफ P प्लस Q टर्म। P पदों का योगफल Q है, Q पदों का योगफल P है, तो P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दिया रहता है, हर किताब में मिलता है A 0 0, B मिलेगा आपको P माइनस Q, C मिलेगा P प्लस Q और D मिलेगा बच्चों माइनस P प्लस Q। ये मिलता है अक्सर ऑप्शन। तो अब क्या करेंगे कि P Q को जैसे मानते हैं वैसे मान लेंगे। P को मान लेते हैं 1, Q को मान लेते हैं 2। तो यहाँ जो P का मान 1 रखेंगे तो S1 का मान हो जाएगा Q और S2 हो जाएगा P। हमको निकालना है SP प्लस Q, तो 3 S3 निकालना है, S3 निकालना है। 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल। ये 2 पदों का योगफल है, ये 1 पदों का योगफल है। तो 1 पदों का जो योगफल होता है ना बच्चों, वो पहला पद होता है। 1 पदों का जो योगफल होता है वो पहला पद होता है। तो पहला पद कितना हो गया Q मीन्स 2। और जब 2 पदों के योगफल में से 1 पद का योगफल घटाते हैं, P में से Q घटाएंगे तो वो दूसरा पद आता है। ये कि 2 पदों का योगफल है। A2 दूसरा पद निकालना होगा तो P माइनस Q का मतलब 1 माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ से हमारा कितना बन रहा है, तो तीसरा पद क्या होगा बच्चों, अरे 2 से माइनस 1 हो गया, 2 से माइनस 1 हो गया तो -3 हो रहा है, तो -4 हो जाएगा अगला पद। AP का डॉट डॉट चलता है। तो तीनों पदों का योगफल S3 पूछ रहा है, तो S3 का मतलब तीनों पदों का योगफल, तो -5 और 2 -3 कितना आ रहा है, -3। अब देखेंगे कि किस में रखने पर -3 आ रहा है, तो
किसमें रखने पर -3 आ रहा है, तो इसमें रखने पर -3 आ रहा है, इसलिए आंसर होगा -p + q। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाए, एक एक से कंसेप्ट और ट्रिक और प्रीवियस क्वेश्चन भरा हुआ है, वहाँ से पढ़े और फाइनल सिलेक्शन ले। जय हिंद। आज के लिए नहीं।